तो यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप और इस शो में बड़ा हिस्सा आपके सवालों का शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले अपने सवाल आपको कैसे पहुंचाने हैं वो तौर तरीके जान लीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको आपके स्क्रीन के एक आधे हिस्से में ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम आपसे संपर्क करेंगे। यही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक और आसान सा तरीका बता देता हूं, यूट्यूब, ये शो देखते वक्त लाइव आप अपने जो सवाल हैं वो ड्रॉप करते जाइए कमेंट बॉक्स में। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। याद रखिए, जब भी अपना सवाल पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। इस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। और आज हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी बतौर खास मेहमान, खास एक्सपर्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। मैं आपके पास आऊंगा लेकिन जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों को जरा दे देता हूं। तो निफ्टी देखिए लगभग 95 अंक का मजबूत 26,000 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है, साइकोलॉजिकल लेवल को थामे हुए। लेकिन वहीं बैंक निफ्टी देखें तो फ्लैट कारोबार भले हरे निशान में है लेकिन 58,200 के पास इस वक्त नजर आता हुआ। अगर हम आपके सामने लेकर आए एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो 1747 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में है और 1031 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जरा ब्रॉडर मार्केट का भी एक चेक ले लेते हैं तो आप देखिए निफ्टी मिड कैप 0.5% से थोड़े कम की मजबूती हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 59,950 के पार इस वक्त कारोबार होता हुआ मिड कैप में। स्मॉल कैप हरे निशान में तो है लेकिन फ्लैट कारोबार यहाँ पर होता हुआ और आप देख रहे हैं कि इस वक्त बाजार से जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप गेनर, लगभग 2.5 से 3% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एनटीपीसी में तेजी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, 2 से 2.5% अब जा चुका है ये स्टॉक का। इसके अलावा पावर ग्रिड देखिए लगभग 2.25% से ज्यादा की तेजी। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज तेजी देखने को मिले। ओवरऑल पूरे मेटल पॉकेट में हमें तेजी देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? बीईएल निफ्टी का टॉप लूजर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 1.25% की गिरावट हम यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा इटर्नल आज भी टूटता हुआ 1.25%, ये भी कमजोर होता हुआ। बजाज फाइनेंस में 1%, एमएनएम में लगभग 1% और कोटक महिंद्रा, हीरो मोटर जैसे स्टॉक्स में 0.5% लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। अजीत जी, मार्केट में एक रिबाउंड तो नजर आया है लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो यहां पर जो है वो खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से हल्का भी हुआ है बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही राय दीजिए। शुक्रिया प्रशांत। प्रशांत देखिए, मार्केट में जो लास्ट वीक जिस तरीके से हमने देखा था कि फाइनल सेशन थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग था, उसी का अब कंटिन्यूएशन, बेसिकली एक कंसोलिडेशन का फेज हम मार्केट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बुल्स कंप्लीटली कंट्रोल में है, मतलब जितनी बार भी आप 2500 के पास जाते हैं वहां पे उनका बाइंग इंटरेस्ट है, वहां से रिकवरी आती है। कल का सेशन जो मंथली एक्सपायरी का था वहां पे वॉल्टिलिटी रही, बट बावजूद इसके हमने फ्लैटिश नोट पे क्लोज किया और आज हम देख रहे हैं कि दोबारा से मार्केट अपने हाइस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारे इंडिकेशन तो यही है प्रशांत कि हम ग्रेजुअली रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 25,800 25,600 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो बेसिकली बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन करके रखना है। नियर टर्म पे जो रिकॉर्ड हाइज हैं वहां पे शायद आपको 26,300 के पास मार्केट जाके रुकता हुआ नजर आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेक्टर स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है रोटेशनल बेसिस पे। तो बैंकिंग में आज थोड़ा बहुत सुस्ती जरूर है, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव है। वहीं पे मेटल, ऑटो ऐसे जो स्पेस है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैक्शन है और स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो लार्जली आपको यही फोकस करना चाहिए। जबकि इंडेक्स कंसोलिडेशन में है तो सेक्टर्स जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा बनी हुई है, उन्हीं पे फोकस करें लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए इस वक्त फोकस करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ अब लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं और अब सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। अरविंद मित्तल इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी अरविंद जी, बताइए किस शेयर पर सवाल है आपका? मेरा है तो बंधन बैंक। बंधन बैंक, कितने शेयर है आपके पास और क्वांटिटी? 200 शेयर से 229 रुपए की खरीद है, फरवरी 24 की खरीद है और मेरी जिंदगी का पहला शेयर खरीदा था मैंने ये। कितने, कब लिया था आपने ये शेयर? क्योंकि अगर फरवरी 24
फरवरी 24, 1.5 साल से ऊपर हो गया। फरवरी 24 मतलब काफी पहले की होने खरीद है वाला। आपकी, और हाँ, आपको घाटा भी फिर इस टीवी वक्त में भी होता आएगा हुआ। क्या मैडम? जी टीवी पर आपके जो डीटी नाउ पर भी दिखेगा क्या अभी मुझे ये, क्या आप फोन पर ही बात होगी अपनी? जी बिल्कुल। अच्छा, फोन पर। 200 शेयर हैं आपके पास और 229 का जो है आपका बाइंग प्राइस है। बंधन बैंक आपको नुकसान होता हुआ है इस वक्त। अजीत जी बताइए क्या रणनीति इस वक्त आप इनके लिए बताना चाहेंगे, क्योंकि नुकसान में है और काफी समय से होल्ड कर रहे हैं ये शेयर, और शेयर का भाव इस वक्त 173 है। 229 की इसकी खरीदारी है, तो बताइए क्या रणनीति है, एग्जिट करें, होल्ड करें? पहले तो अरविंद जी देखिए, जैसे कि आपने शुरुआत की और शुरुआत में ही आपने बंधन बैंक के साथ गए, वहां पे आपका एक्सपीरियंस खराब रहा, तो उसकी वजह से अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। और आई एम नॉट श्योर उसके बाद आपने क्या क्या ऐड किया। बट देखिए, जब भी आप शुरुआत करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की और आप मार्केट को लेकर ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो बेटर रहता है कि आपको निफ्टी 50 काउंटर्स जो हैं, ये टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उनके साथ जाना चाहिए, जहाँ पे कि एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत अपनी कंपनी के बारे में सुना हो, समझा हो। अनफॉर्चुनेटली बंधन बैंक जो सबसे खराब परफॉर्मेंस, अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं बैंकिंग स्पेस में से, उनमें से कुछ एक नामों में से ये है, जहाँ पे कि काफी ज्यादा डैमेज हम देख रहे हैं। पिछले करीब 3-4 सालों से ये एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। अभी थोड़ा बहुत रिबाउंड के इंडिकेशन जरूर हैं, बट 180 का एक जो लेवल है, उसको क्रॉस करने के बाद एक रिबाउंड जो कि 200 तक स्टॉक को शायद लेके जाए, तो उस केस में भी आपका बाइंग प्राइस नहीं आने वाला है, जो कि आपको 229-30 के लेवल जैसे कि आपने बताया कि वहां पे है। तो मेरे हिसाब से आपको 160 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो दूसरे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हैं या पीएसयू जिनमें अच्छा पार्टिसिपेशन चल रहा है, चाहे वो एसबीआई हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनमें भी स्विच करने की कंसिडर कर सकते हैं बंधन बैंक से निकल के। ना बैंक में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो चिंता का विषय है, और यहाँ से कहाँ स्विच करने की आवश्यकता है आपको, वो भी अजीत जी ने आपको बता दिया। अगले दर्शक को अपने साथ जोड़ते हैं। यश मणियार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं। यश नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ हेलो सर, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए, क्या स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पे है। मैंने 625 के प्राइस पे खरीदा था ठीक है। और 1000 क्वांटिटी है मेरे पास। अभी 600 के करीब 602 के करीब है, तो आगे क्या मैं करूँ? ठीक है, टाइम बता पाएंगे यश, कितना समय और देना चाहते हैं आप? टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। चलिए, तो समय की कोई पाबंदी नहीं, लॉन्ग टर्म भी आईसीआईसीआई प्रू को होल्ड कर सकते हैं। अगर पिछले एक महीने में देखूं अजीत जी, तो स्टॉक एक तरह का अंडर परफॉर्मेंस ही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्शन तो यहाँ पर नज़र नहीं आया है। और पिछले 6 महीने में भी स्टॉक अप्स एंड डाउन कहीं ना कहीं उस तरह का ही प्रदर्शन रहा है। इस साल अब तक लगभग 8.5% टूट चुका है स्टॉक। इनकी खरीदारी भी 625 की है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। क्या लॉन्ग टर्म के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में पोटेंशियल दिख रहा है आपको? बिल्कुल प्रशांत, देखिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करेंगे तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, ये सम ऑफ द टॉप नेम्स अलोंगसाइड विद द एलआईसी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं डाउन साइड भी कैप्ड है, बिकॉज जो भी डैमेज होना था उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा सा अब सबड्यू ट्रेड कर रहा है, बट अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर है व्हेन इट कम्स टू द वीकली चार्ट्स। तो मुझे लगता है कि यश, जब तक कि 575 के लेवल्स होल्ड हो रहे हैं तब तक आप उसको मेंटेन करना चाहिए। और ऊपर के साइड पे 650 से लेकर 670 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज उसके बाद हो सकता है इसका सिनेरियो थोड़ा सा खराब हो जाए, मींस 525 या शायद उससे भी नीचे के लेवल्स देखने को मिले। बिल्कुल, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। अगर स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे तो आगे 650 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू में आपको। अब अगले कॉलर की ओर बढ़ लेते हैं। रशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बताइए रशाद, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लखीसराय बिहार से बोल रहा हूँ मैम। कौन से शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं आप? मेरे पास जो है सेल के 1980 शेयर्स हैं, जो कि 149.9 के भाव से मैंने लिया है, और मेरा जो है नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का है। तो बताएं प्लीज इसमें क्या करना चाहिए? लंबी अवधि का नजरिया, 149 की इनकी खरीदारी है और 1980 शेयर इनके पास है। हालांकि
एक साल की बात करें तो शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन 2024 में जब इसने 167 का हाई बनाया था तो वहाँ से काफ़ी टूट चुका है शेयर। बताइए सेल क्या रणनीति होगी आपकी इस पर अजीत जी? बिल्कुल देखिए, मेटल जैसे मैंने बताया शो की शुरुआत में, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, और उनमें से जो स्टॉक्स लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को जो कि लीड कर रहे हैं। सेल में भी नो डाउट अच्छी रिकवरी आई है, और हो सकता है कि नियर टर्म में आपके प्राइजेस के पास भी आ जाए, बट जो आउट परफॉर्मेंस जिस तरीके से दिख रही है, एंटिसिपेशन यही है कि ये थोड़ा सा लगाड़ ही बेसिकली आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि यहाँ से थोड़ा सा पोजीशन को आप रिड्यूस करके चाहे तो एक बार को टाटा स्टील में या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़े से पोजीशन को आप शिफ्ट कर दें, अगर आपको मेटल स्पेस में ही रहना है तो। कॉज आपके प्राइस आना और उन शेयरों में जिस तरीके से एडवांस दिख रहा है, जिस तरीके से मोमेंटम दिख रहा है, वहां पे अच्छे प्रॉफिट बनने की चांसेस ज्यादा हैं। ये है विशेष रणनीति आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। तुषार गौड़ हैं लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। तुषार जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून माफ कीजिएगा, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास एसीसी के 60 शेयर्स हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2544। ओके सर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, इस पे आप अपनी राय दें। काफी ऊपरी स्तरों पर आपने खरीदारी की हुई है और मुझे लगता है लंबे समय से आप स्टॉक में बने हुए हैं। जी जी सर, ठीक है, मोर देन अ ईयर। ओके, तो यहाँ से भी आपको लॉन्ग टर्म का ही नजरिया चाहिए होगा अगर मैं सही हूँ? जी जी सर, ठीक 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 है। तो एसीसी ओवरऑल अगर हम नतीजों की बात कर लें तो सीमेंट सेक्टर में एक स्ट्रांग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है, खासतौर पे इस तिमाही। लेकिन इन सब के बीच में एसीसी की अगर हम बात करें तो आज एक तरह का रिबाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। एक महीने में ये स्टॉक लगभग 3.5% ही चला है पिछले एक साल में। मतलब अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग इसने लगभग 20% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और इनकी जो ख़रीदारी है वो कहीं ना कहीं उन्हीं स्तरों की है। मतलब इनका भी जो नुकसान है वो 20% के आसपास ही नज़र आ रहा है इनके लेवल से, लेकिन लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं। बताइए अजीत जी क्या करना चाहिए एसीसी में? 2544 2544 रुपए की खरीदारी। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जैसा कि आपने भी बताया कि इस साल की परफॉर्मेंस सबड्यूड रही है, अभी तक कुछ खास हमने देखा नहीं है रिकवरी के केस में भी। और जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि एक सेक्टर है जिसके कुछ एक स्टॉक्स आपके रिकॉर्ड हाइस पे हैं, कुछ एक स्टॉक्स आपके 52 वीक लो पे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कर देता है कि प्राइस डिस्काउंट कर रहा है, किस तरीके से वो फंडामेंटली प्लेस्ड है। तो यहाँ पे एसीसी में मेरी यही राय होगी कि अगर आप ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना करके अल्ट्राटेक में और डालमिया में जो कि श्री सीमेंट जैसे काउंटर्स में आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वो ज्यादा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कॉज यहाँ पे रिकवरी के केस में बहुत सारे हर्डल्स में नजर आ रहे हैं, जैसे कि 2000 के पास एक पहला हर्डल है, डिसाइसिव हर्डल है, वो क्रॉस होगा फिर करीब 2200, तो आपके 2400 आने के इसमें काफी टाइम लग सकता है। बट यस, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो एक चीज इसमें पॉजिटिव है कि 1750-80 का जोन है, वहां पे ये काफी टाइम से स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो डाउन साइड यहाँ पे कैप लग रहा है जब तक कि ये लेवल्स होल्ड हो रहे हैं। तो दोनों ही विकल्प आपको बता दिए हैं कि अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 1780 का एक स्टॉप रखिए। अदरवाइज अगर आप मोमेंटम या फिर मार्केट में पार्टिसिपेशन जहाँ पे अच्छी हो रही है उन विकल्प को देख रहे हैं तो अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, इन सब ज्यादा काउंटर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। चलिए, तो ये है राय आपको एसीसी पे मिलती हुई। आपको शायद दूसरे विकल्पों की तरफ देखना होगा जहां पर एक आउट परफॉर्मेंस जारी है। बहरहाल यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपके सवालों को शामिल करेंगे, कुछ अहम खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वैजापुर से नितिन बात कर रहे हैं। बताइए नितिन, कौन सा सवाल है आपका? मैडम मेरे पास में क्या है, आज कहा तो क्या 70 शेयर थे, 518 से लिया हुआ है मैंने। 518 के लेवल पर है, 518 लेवल में लिया है, 70 शेयर है। आस्क ऑटो, ASK ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, ऑटो 70 शेयर हैं आपके पास 518 के लेवल पर, और आपके खरीद भाव से तो शेयर हालांकि नीचे ही है।
कब की खरीदारी है और कितने समय तक आप इस स्टॉक पे बने रह सकते हैं नितिन जी? 1 साल तक रह सकते हैं। अच्छा, 1 साल का आपका नजरिया है। अजीत जी बताइए, 1 साल का नजरिया, 70 शेयर हैं अस्क ऑटो के और 518 का खरीद भाव है इस वक्त, 486 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी नितिन जी के लिए? बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि स्टॉक में एक करेक्टिव टोन है, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था, और जबकि स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे गया था इन द मंथ ऑफ सितंबर, और वहां से एक करेक्शन, अच्छी खासी करेक्शन देखी कि स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आके वहां पे अब स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। तो नितिन जी आपको बने रहना है, बिकॉज अभी तक तो इंडिकेशन यही है कि कंसोलिडेशन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, मींस टाइम थोड़ा लग सकता है, जैसे कि आपके पास करीब 1 साल का समय है। तो 460 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा, और उसके नीचे फिर आता है तो फिर ये स्टॉक शायद आपको थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए परेशान करे, कॉस्ट करेक्शन डीपन हो सकता है उसके बाद अगर ये 460 के नीचे जाता है तो। वहीं पे एक बार को 520 के लेवल के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम जो कि दोबारा से स्टॉक को अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ पुश कर सकता है, करीब 560 या शायद उससे ऊपर। तो अभी तो बने रहने की राय होगी 460 के स्टॉप लॉस के साथ नहीं रहने की सलाह आपको, लेकिन 460 का जो स्टॉप लॉस है वो ज़रा ध्यान दीजिएगा, उसके नीचे चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन एक ऊपरी जो स्तर है 500 के ऊपर का, वहां से जो है वो एक रिबाउंड नज़र आ सकता है, वहां पे एक अच्छी रैली नज़र आ सकती है अगर इसके ऊपर स्टॉक चलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सागर पटेल हमारे अगले दर्शक हैं अहमदाबाद गुजरात से। नमस्कार सागर जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास CDSL के शेयर पड़े 151। ठीक है। 12,080 का मेरा एवरेज प्राइस है। 1280 का, ठीक है। हाँ, 12,080 का मेरा एवरेज प्राइस है। ठीक है, 1280, ठीक है, ठीक। हाँ, 1280। ठीक है, चलिए तो पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, अच्छे लेवल पे आपने स्टॉक खरीदा है। 50,000 के ऊपर का आपको फायदा होता होगा। अगस्त 2024 में लिया था, तो जबकि अब क्या रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो उसके बाद क्या ये मैं होल्ड करूं या फिर इसको निकालूं मैं? ठीक है, चलिए एक बार आपको बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं। अजीत जी CDSL पे राय दीजिए, और जिस तरह पर इन्होंने खरीदारी की वहां से प्रॉफिट में है, लेकिन उनका यही कहना है कि यहाँ से फिर आगे नजरिया क्या बन रहा है, क्या बेहतर होगा बने रहना, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांध लिया जाए, वो भी अच्छी रणनीति होगी। बिल्कुल प्रशांत, देखिए काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने बाइंग की है, बिकॉज स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो रिकॉर्ड हाइज बने थे वो लास्ट ईयर दिसंबर में आपने बनते हुए देखे थे करीब 1970 के पास, और उसके बाद एक काफी शार्प करेक्शन हुआ था, करीब 1050 तक के लेवल्स देखने को मिले, फिर एक रिकवरी आई, उसके बाद से एक कंसोलिडेशन का फेज है। तो अभी तक तो टोन पॉजिटिव साइड पे नजर आ रही है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऊपर के साइड पे एक बार को अगर 1700 के लेवल क्रॉस हुए तो एक अच्छा मोमेंटम दोबारा से इसमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए 1500 के एक लेवल को आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह ध्यान रखें, बिकॉज आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो नुकसान में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब भी 1700 को हम क्रॉस कर देते हैं तो फिर अपने स्टॉप लॉस को 1600 पे ले आइएगा 1900 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। होल्ड कर सकते हैं आप CDSL में, और आगे भी अच्छे टारगेट्स नज़र आ रहे हैं। अजीत जी की ऐसी राय है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब से हमारे पास विनोद रावल का सवाल आया है। यस बैंक के इनके पास 1000 शेयर हैं और ख़रीदारी जो है इनकी वो 13 रुपये 61 पैसे की है। अगर ये हमें यूट्यूब पर कहीं पर सुन पा रहे हैं तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छे लेवल की ख़रीदारी है। 2022 पर या 2021 के लेवल की शायद ये खरीदारी है, क्योंकि उस टाइम पर ये स्टॉक 12 या 13 रुपए पे कारोबार कर रहा था। अभी स्टॉक का जो प्राइस है करीब 22 रुपये 80 पैसे पर है, तो मुनाफा भी है, हालांकि स्टॉक कम है और प्राइस भी इसका कम है, तो मुनाफा कम नज़र आता हुआ, बट काफ़ी अच्छी खरीदारी है इनकी। बताइए और कितना होल्ड करना चाहिए इनको, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? जीत जी देखिए रिकवरी जरूर हुई है, खासतौर से इनके बाइंग प्राइस से, वहां से उन्होंने 32 तक के लेवल्स भी देखे थे जो कि स्टॉक में लास्ट ईयर हमने फरवरी में देखे थे, और उसके बाद से फिर दोबारा से एक सबड्यूड परफॉर्मेंस रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एक बार इसको यहाँ पे आप बुक करके जो फ्रंट लाइन अकाउंटर्स हैं जो कि हमने बात की, चाहे वो PSU स्पेस में से हो, चाहे वो आपके प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हों, वहां पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज अभी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा चीजें अभी जो बदलाव हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, उसको लेकर अभी कोई मेजर ब्रेक थ्रू अभी होना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप टॉप परफॉर्मिंग नेम्स के साथ ही जाएं और यहाँ पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करें।
तो ये है राय आपको यस बैंक पर मिलती हुई। इसी के साथ यहाँ पर जो है वो हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। शुक्रिया करेंगे ख़ासतौर पे अजीत जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इससे पहले कि ब्रेक लें उससे पहले आपको विशेष जानकारी हम यहाँ पर दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की, एक्सपेंसेस की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी यो स्टॉक का सेकेंड एडिशन जारी रहेगा, आप बने रहें। यस स्टॉक्स में स्वागत है आपका और यह है आपका शो जहां हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे दिग्गज एक्सपर्ट शामिल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सवाल का तरीका जान लेते हैं कि आप यो स्टॉक्स में अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप कॉल करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। हमारे गेस्ट को इस बार जोड़ लेते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार मौजूद हैं। कुणाल जी, बताइए मार्केट कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि अभी निफ्टी में आज जो नवंबर सीरीज है उसका पहला दिन है और अच्छी खासी तेजी बाजार में दिखती हुई, बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर इफेक्ट कारोबार करता हुआ है। 137 अंकों की तेजी, 26,000 के अहम सपोर्ट से ऊपर इस वक्त निफ्टी कारोबार करता हुआ और बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं है अब, क्योंकि जैसे कि अभी तक हमने देखा कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पीछे था, लाल निशान में भी कई बार कारोबार किया उसने, लेकिन अभी 116 अंकों की तेजी 58,300 के लेवल के ऊपर इस वक्त कामकाज करता हुआ। बताइए इंडेक्स पर क्या रणनीति होगी आपकी, निफ्टी बैंक पर? 26,070 26,070 के अराउंड निफ्टी ट्रेड कर रही है एंड व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है, जिस हिसाब से मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। 26,110 तक के लेवल है जो निफ्टी हमें दिखा सकती है। 26,110 अगर ब्रेक होता है तो फिर उसका जो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने बताया है वो भी निफ्टी हमें दिखा सकती है। ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है एंड लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 25,800 का है। तो कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 26,000 टू 25,950, वहां पे 25,800 के एसएल के साथ एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके जा सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 26,100 ब्रेक होता है 26,400 तक के भी लेवल एज ए टारगेट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो जो ओवरऑल व्यू है वो फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है एंड डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम भी फिर यहाँ से हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो जिस हिसाब से निफ्टी में मोमेंटम है, साइक्लिकल मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं, जहां पे फार्मा एंड IT लीड ले सकते हैं। फार्मा और IT लीड ले सकते हैं आगे जाकर, ये स्टॉक स्पेसिफिक रहे और ये रणनीति जो है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए इंडेक्स पर। लेकिन अब सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल यूट्यूब से हमारे पास है, जालंधर से अरविंद जी अपना सवाल पूछ रहे हैं। इरेडा के 100 शेयर लिए हैं इन्होंने और 162 की इनकी जो है वो खरीद लेवल है। 154 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ, एक महीने में देखें तो शेयर ने पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है, हालांकि 4% का ही रिटर्न है, लेकिन अगर 6 महीने और 1 साल का चार्ट अगर हम पुलअप करें तो यहाँ पर हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। 1 साल में करीब 25% तक जो है वो शेयर नीचे आ चुका है और अभी जो है 154 का लेवल इस वक्त जो है इरेडा का चल रहा है। 162 की खरीदारी, 100 शेयर हल्के फुल्के नुकसान में है। बताइए क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? 155 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 100 शेयर की उनकी खरीदारी है 160 का व्यू होल्ड करके चलने का ही है। ऊपरी लेवल पे 156 157 के अराउंड अगर क्लोज आता है तो फिर यहाँ पे अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे
164 पहला टारगेट एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है 186 दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टाइमिंग के लिए स्टॉक करेक्शन में है, लेकिन मैं कहूंगा कि स्टॉक का फंडामेंटल काफी अच्छा है। आने वाले दिनों में स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि घबरा के निकलने वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप चाहो तो आने वाले दिनों में स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फर्दर इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जिस हिसाब से स्टॉक वर्क कर रहा है, ये स्टॉक इजीली आने वाले टाइम में 200 प्लस के भी लेवल आपको दिखा सकता है। सो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, व्यू भी पॉजिटिव है यहाँ पर कुणाल जी का, और होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगला सवाल विनीश गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताइए विनीश जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं इस वक्त और कौन से शेयर पे आपका सवाल है? जी मैडम, मेरे पास अनंतराज के 200 शेयर्स हैं एट द रेट 650 और लैटेंट व्यू एनालिटिक्स के शेयर है 200 शेयर्स एट द रेट 420। अनंतराज के 200 शेयर और 650 का लेवल, और दूसरा स्टॉक? अनंतराज की बात करें 650 के अराउंड फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम है। अनंतराज जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है और जो लेवल अनंतराज के आज के दिन में हमें देखने को मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में 695 का पहला टारगेट है जो ये स्टॉक दिखा सकता है। 695 ब्रेक होता है तो फिर 750 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी ये काउंटर में। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। और एक और सवाल था आपका, ये तो अनंतराज पर व्यू है, बताइए क्या सवाल है आपका दूसरा? लैटेंट व्यू एनालिटिक्स। लेटेंट व्यू? हाँ जी, 200 शेयर्स एट द रेट 650। लेटेंट व्यू के 200 शेयर्स। वेल 420 के अराउंड लेटेंट व्यू चल रहा है, और जो व्यू बन रहा है लेटेंट व्यू का वो भी होल्ड करके चलने का ही बन रहा है। ऊपरी लेवल पे 450 और 450 जैसे ही ब्रेक होता है 520 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो टेक्निकली काफी अच्छा स्ट्रक्चर है स्टॉक का। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी पर्टिकुलर काउंटर में। सवाल ले लेते हैं, इस पर तो होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है, लेकिन YouTube से हमारे पास आदित्य का सवाल है। NMDC स्टील 1000 शेयर 42 का लेवल, और मेटल शेयरों में हालांकि अच्छी खासी तेजी हमें 6 दिन से देखने को मिल रही है। आज भी मेटल शेयरों में काफी अच्छी खासी चमक है, और NMDC यहाँ पर 76 के लेवल पर कारोबार करता हुआ बहुत अच्छे लेवल की खरीदारी है इनकी। पहले तो बधाई इनको, अगर ये हमें सुन पा रहे हो इस वक्त। 34,000 का इनको प्रॉफिट है इस शेयर में, और 42 के लेवल की खरीदारी, 76 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ। बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए, होल्ड किया जाए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? वेल मैं यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके भी चलने की सलाह नहीं दूंगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, 76 के अराउंड ये स्टॉक है, एंड उनकी जो खरीदारी है वो 34-35 के लेवल की है। बहुत ही बढ़िया मुनाफा मिल रहा है, एंड फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। इतना ही नहीं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। मैं कहूंगा कि ये स्टॉक को आप होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल पे 95 है, 95 ब्रेक होगा तो 110 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया ये स्टॉक में बरकरार रखिए। मुझे लग रहा है कि अगर आपको यहाँ से एग्जिस्टिंग पोजीशन ऐड भी करनी है तो आप यहाँ पे करके जा सकते हो। एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे SIP भी करके जा सकते हो। सो एक्जिस्टिंग पोजीशन को आपको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे टाइमिंग के लिए 83 और 95 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। हालांकि मेटल शेयरों में काफ़ी अच्छी चमक जारी भी है, तो आपको होल्ड करने की सलाह है। जो भी पोजीशन है होल्ड रखिए, और आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है शेयर में। अगला सवाल फोन लाइन पर सुशांत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सुशांत, बताइए कौन से शेयर पर आपका सवाल है? नमस्ते मैम। नमस्ते। एक्चुअली मेरा प्राज इंडस्ट्री का 250 शेयर है एट द रेट ऑफ 538। 538 काफी ऊपरी लेवल की खरीदारी है। प्राइस थोड़ा करेक्ट कर ले, 538 इनका खरीद भाव है। 2 साल से ये रख रहा हूँ। काफी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं जी। और आगे कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं आप? और 3 साल। 3 साल का आपका नजरिया है। प्राज इंडस्ट्रीज 250 आपके पास शेयर हैं, और खरीद लेवल आपकी
काफ़ी ऊपर किया है, हालांकि 875 इसका 52 वीक हाई है, वहां से काफ़ी टूट चुका है स्टॉक। करीबन 337 का इसका भाव अभी फिलहाल चल रहा है। आपकी खरीदारी है 538 रुपए की, काफ़ी ऊपरी लेवल पर खरीद लिया था आपने। जी बिल्कुल। तो प्राज इंडस्ट्रीज बताइए कुणाल जी, क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? अगले 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं, हालांकि शेयर काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से, तो बताइए क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? व्यू फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने का ही है। 538 के अराउंड की खरीदारी है फिलहाल। 338 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 200 पॉइंट नीचे स्टॉक में मोमेंटम है एंड टाइमिंग करेक्शन में ये स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे एवरेज करके चलने का मौका ढूंढना चाहिए। फिलहाल एवरेज करने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हाँ, एवरेज करके चलने का मौका ये स्टॉक आने वाले दिनों में जरूर से आपको दे सकता है। तो वहां पे आपको यहाँ पे वापस एक बार एवरेज करना पड़ेगा एंड बाउंस बैक में ये स्टॉक एटलीस्ट आपको 480 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को होल्ड कीजिए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक जैसे ही 360 के ऊपर जाएगा, वहां पे इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और 360 के ऊपर ही आपको वापस एक बार एवरेज करके चलना है। एंड अगर मोमेंटम है तो ये अगर वहां से अगर एक वॉल्यूम भी अगर उसको साथ में आता है तो 480 तक के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। सो व्यू फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने का है। 360 के ऊपर जाता है तो वापस एक बार आपको एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ये लेवल पर एवरेज करने की सलाह, व्यू पॉजिटिव है, आप होल्ड रख सकते हैं आपकी जो भी पोजीशंस हैं। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियंस की ओर। ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी बताइए, ऑप्शंस में आज आपकी नजर कहां पर है? जी गुड आफ्टरनून। आज के ऑप्शन चैंप में हम बीपीसीएल रिकमेंड करेंगे। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि ओएमसी स्पेस में अच्छे खासे पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं। हमें बीपीसीएल में कप हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है अगर ये 350 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है। इसीलिए 350 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि हमें 10 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारे जो टारगेट है वो 16 रुपीज के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस हमें 7 रुपीज का मेंटेन रखना है। सो ओवरऑल लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो बन रहा है अराउंड 5,900 रुपीज का, और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 11,900 रुपीज का। ओएमसीज काफी अच्छा स्पेस है और वहां पे से अच्छी एक पिक निकल कर आती हुई बीपीसीएल 350 की कॉल खरीदनी है आपको 10 रुपए के भाव पर, और लक्ष्य जो है वो आपके लिए 16 रुपीज का है और स्टॉप लॉस आपको 7 रुपए का लगाना है। अधिकतम जो प्रॉफिट है वो 11,850 का आपको हो सकता है, लेकिन नुकसान 5,925 का जो है अधिकतम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी ये कॉल हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो एक डिस्क्लेमर आपके सामने है, एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। तो आप सोच समझकर और अपने एक्सपर्ट्स की जानकारी लेकर ही एफएनओ में ट्रेडिंग करें। औसतन जो नुकसान है वो 1 लाख तक का हो सकता है। घाटा होने के बावजूद आपको 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है और मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। अब एनआईआईटी के दूसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे कंपनी के नतीजे और आगे के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी विजय के थंडानी जुड़ चुके हैं। विजय जी बताइए, कैसे रहे आपकी कंपनी के नतीजे और आपने जो 20% का गाइडेंस दिया है, क्या आपको लगता है कि ये लक्ष्य जो आपका है ये आप कब तक अचीव कर पाएंगे? हाँ जी, तो बहुत अच्छा आपने इसके बारे में पूछा। तो ग्रोथ गाइडेंस हमारी 15 से 20% थी और उसके अंदर Q2 की हमारी गाइडेंस थी 13 से 16%, और जो हमारी ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में वो आई है 16%, विच इज अपर एंड ऑफ आवर गाइडेंस। तो हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अनसर्टनिटी उतनी या उससे थोड़ी बढ़ी है और काफी चीजें भी हैं, पर हमारे पास बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, तो इसलिए हमने अपना ग्रोथ गाइडेंस को मेंटेन किया 15 से लेके 20%, 15 से 20% साल का।
जी बिल्कुल, पहले जो आपका गाइडेंस था वो 25% का था और इस बार क्या उससे बेहतर परफॉर्मेंस की आपको उम्मीद है? और कौन कौन से फैक्टर हैं इस टाइम पर जो आपके ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं? अगले क्वार्टर के बाद पता चलेगा, क्योंकि पहली बात तो गाइडेंस देना ही बहुत मुश्किल बात है, पर ऑर्डर बुक और पास्ट परफॉर्मेंस और बहुत चीजों के बेसिस पे हम गाइडेंस दे रहे हैं। अभी तो हम 15 से 20 ही कहेंगे, पर अगले क्वार्टर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, फिर उससे बढ़ सकता होगा तो बता देंगे आप। मार्जिन गाइडेंस को लेकर आपकी क्या आगे की उम्मीद है? और FY26 के जो पूरा साल है उसमें आपका मार्जिन कहां तक जा सकता है, ये क्या आप बता सकते हैं? एक फैक्टर बताना हो तो वो है हमारी AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी। AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें पहले AI के बारे में सोचना है। कोई ट्रेनिंग भी करनी है तो उसमें AI के बारे में सोचना है। कोई पूछे कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, हम आपके लिए AI की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि बहुत सारे डोर ओपनर हैं, और क्योंकि हमें एक अर्ली मूवर एडवांटेज है AI फर्स्ट के अंदर, AI के अंदर हमने बहुत पहले से काम शुरू किया था, स्पेशली इन ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो उसका बहुत फायदा मिल रहा है हमें अभी, और उसकी वजह से हमने 18 नए लोगोज ऐड किए। और जो हमारी ग्रोथ है वो दो सेक्टर से सबसे ज्यादा है। पहले बात तो है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में GSI, GCCs, उसके अंदर द मोमेंटम इसलिए आ रहा है कि GSI, GCCs के जो कस्टमर्स हैं वो AI पहले पायलट्स कर रहे थे, अब वो AI प्रोडक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो उनका काम बढ़ रहा है। इसलिए GSI, GCCs को ट्रेनिंग चाहिए, उनके पास जो करंट लोग हैं उनको अपस्किल करना है, रीस्किल करना है। AI की जो टेक्नोलॉजी है, AI के जो एल्गोरिथम्स हैं, AI के जो वर्किंग मैकेनिज्म्स है, AI से जनरेटिव AI से एजेंटिक AI की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उस ट्रांजिशन में बहुत लोगों के पास सब स्किल्स हैं। तो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें बुलाया जाता है। बिल्कुल, IMNEO आपका प्लेटफॉर्म है, इससे अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ रही है और अगले 3 सालों में जो आपकी ग्रोथ है और मार्जिन है उसको लेकर आपका रोड मैप क्या है, ये आप बता सकते हैं? तो जैसे IMNEO का जो बिजनेस था, मेरा ख्याल लास्ट ईयर छोटी सी कंपनी थी, 27 करोड़, पर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। 40% के करीब हो जाएगी उनकी ग्रोथ। तो अगर उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, एंड दे आर अ SaaS प्लेटफॉर्म, तो वहां तो रेवेन्यू के जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। तो AI पावर्ड SaaS प्लेटफॉर्म, हालांकि वो ग्रोथ कर्व पे है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रही है साथ साथ, एंड इसलिए आई थिंक दे आर ऑन देयर गोल्स, इनफैक्ट लिटिल अहेड ऑफ देयर गोल्स, एंड मुझे लग रहा है कि वो आगे भी अपने गोल से थोड़ा आगे ही रहेंगे। और उनको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि जितनी फॉरवर्ड लुकिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो देख रहे हैं कि उनके पास अप टू डेट करंट करिकुलम नहीं है स्टूडेंट्स को देने के लिए, और वो IMNEO की बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोगों की बहुत अच्छी स्किल बनती है, तो उसके वजह से। जी बिल्कुल, लेकिन मार्जिन का गाइडेंस आपका क्या है और आगे जो FY26 पूरा साल है उसमें आपको क्या लगता है कि आपके मार्जिन जो है वो कहां तक जा सकते हैं? हाँ, तो ये हम बोल चुके हैं शुरू से कि ये इन्वेस्टमेंट ईयर है, हम इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं। तो सिर्फ कैपिटल के अंदर ही नहीं IP नहीं बना रहे हैं, पर उसके अलावा हमारे मार्केटिंग, सेल, जैसे हमने सेल्स टीम्स को बढ़ाया, जो विजिबल है, 145 करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं हमें। तो हमने सेल्स टीम्स में इन्वेस्ट किया, मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए AI ऑफरिंग्स बना रहे हैं, और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वी आर इन एन इन्वेस्टमेंट साइकिल। तो हमने गाइड किया था कि EBITDA विल बी ब्रेक इवन और स्लाइटली 1 और 2%, मतलब सिंगल डिजिट रहेगा, शायद उसी के आसपास रहेगा। तो उसके अंदर हम अभी पॉजिटिव गाइडेंस नहीं दे रहे, क्योंकि अभी हमको ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना है। पर
रेकलेस ग्रोथ के ऊपर नहीं, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ के ऊपर। मार्जिन्स जो हैं वो सस्टेनेबल, इस पर क्या आपकी राय होगी? और जो 3 साल के लिए आपकी ग्रोथ रूपरेखा जो भी है वो क्या हो सकती है कंपनी की? तो हमारे बिजनेस का, क्योंकि हम इस पूरे फेज से निकल चुके हैं पहले एक बारी से ज्यादा, 43 साल से कंपनी है, तो हमने बहुत सारे फेजेस देखे हैं। तो इस बिजनेस की स्टेडी स्टेट मार्जिन 15 से 18% होने चाहिए, एबिटा मार्जिन। अभी भी हमारे कुछ प्रोडक्ट लाइंस जो हैं, जो हमारी ऑफरिंग लाइंस हैं, वो 18 से ज्यादा है। यह है कि एफिशिएंसी से 1-2% एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, पर साइमल्टेनियसली एआई की वजह से प्राइसिंग प्रेशर भी आएगा, कस्टमर्स भी बोलेंगे। सोचिए कि 15 से 18% स्टेडी स्टेट मार्जिन जो है ये हो सकती है। हमारे हे डेज में, मतलब एक हाई टाइम पे हमारी मार्जिन 24-25% भी हुआ करती थी। पर अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है कि 3 साल के अंदर हमारी 15 से 18% मार्जिन होनी चाहिए, और हम एक रेवेन्यू की नंबर देख रहे हैं 1200 करोड़। जी बिल्कुल, 3 साल में 12 से 18% तक मार्जिन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। NIIT के चार्ट पर भी हम एक राय लेना चाहेंगे। 103 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। आज हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजों का असर हमें स्टॉक पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। कुणाल जी बताइए, क्या राय होगी आपके NIIT के ऊपर? NIIT की बात करें, 103 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 117 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो उसका 100 डेज मूविंग एवरेज है। आने वाले दिनों में फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, और 92 तक के लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू पर्टिकुलर स्टॉक का नेगेटिव साइड का ये टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर 92 पे आता है एंड वहां पे अगर सस्टेन होता है देन एक बार बाय करके चलने की सोचा जा सकता है। लेकिन 92 पे वॉल्यूम कैसे जनरेट हो रहा है, क्या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, क्या प्राइस मोमेंटम हो रही है, वो एक बार देखना जरूरी है। सो फिलहाल तो अवॉइड करके चले, वही बेहतर रहेगा। अवॉइड करने की सलाह। इस वक्त प्रेशर हमें स्टॉक पर दिखता हुआ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब देने के लिए और हमें समय देने के लिए। लेकिन अब आगे एक इम्पॉर्टेंट खबर की ओर बढ़ते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह हमें अपने निवेश की भी प्लानिंग करना जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। लेकिन इस शो में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला ET Now स्वदेश पर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।